नए दोहे के साथ शुरुआत करते हैं दिन की एक नई ताजगी और एक नई दोहे के साथ। देखिए, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपना कर ले। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि कागा अर्थात कौवा, काको धन हरे, कौवा किसी का धन नहीं लेता। कागा और कोयल, कोयल आप जानते हैं, कौवा और कोयल दिखने में क्या है? एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। तो कौवा किसी का धन नहीं लेता और ना ही कोयल किसी को कुछ देती है। मीठा शब्द सुनाई के जग अपना कर ले। कोयल क्या करती है? मीठी वाणी सुनाकर सारे जग को अपना बना लेती है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कैसी वाणी बोलनी है? हमें मीठी वाणी बोलनी है, ताकि जो सामने वाला जो सुने उसे भी सुनकर अच्छा लगे और हमारे मन को भी शांति मिले। तो चलें इसी के साथ शुरू करें आज का अपना टॉपिक। चलें देखिए विशेषण। तो सबसे पहले देखें विशेषण की परिभाषा। मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम दोनों करवा दी हैं, वो वीडियोस आप जरूर देखें और इस वीडियो को भी अंत तक देखें तो सब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए विशेषण, सबसे पहली परिभाषा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो देखिए उदाहरण से समझते हैं कि काली गाय अधिक दूध देती है। तो ठीक है, संज्ञा क्या क्या है इसमें? गाय क्या है? संज्ञा है। दूध क्या है? संज्ञा है। तो गाय कैसी है? काली है। तो काली शब्द क्या है? विशेषण है। काली शब्द क्या है? विशेषण है। और अधिक दूध देती है। दूध की विशेषता कितना? अधिक। कितना? अधिक दूध देती है। तो दूध की विशेषता यहाँ ये शब्द बता रहा है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर ये शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ ये विशेषण हो जाएगा। और देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता और हीनता दोनों ही बताएंगे विशेषण में। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता और हीनता दोनों ही बताएंगे। देखो, बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। तो आदमी कैसा है? बुरा है। आदमी की विशेषता क्या है? कि वो बुरा है। तो यह बुरा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए बच्चों, एक होता है विशेषण और विशेष्य। क्या होता है विशेष्य? ये समझिए कि यहाँ मैं लिख रही हूँ विशेषण और यहाँ विशेष्य। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है? विशेषण जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई जाए, अर्थात विशेषण सूचक जो शब्द होंगे वे क्या होंगे? विशेषण होंगे। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब देखिए इसमें वह क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे जिसकी विशेषता बताई जाए। तो इसमें देखिए विशेष्य क्या है? किसकी विशेषता बता रहे हैं? गाय की। तो गाय क्या हो जाएगा? विशेष्य। ठीक है। किसकी विशेषता बता रहे हैं? दूध की। तो दूध क्या हो जाएगा? विशेष्य। आ गया समझ में बच्चों कि ये है विशेषण और ये है विशेष्य। संज्ञा और सर्वनाम वहां पर किसका काम करेंगे? जब विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। और देखिए आदमी, आदमी क्या है? इसमें विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बता रहे हैं? आदमी की। तो आदमी क्या हो जाएगा? इसमें विशेष्य हो जाएगा। आ गया समझ में बच्चों? आगे देखिए प्रविशेषण। एक होता है प्रविशेषण, अर्थात विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे?
विशेषण। विशेषण की भी विशेषता कैसे बताएंगे, देखें कि राधा ने चटक पीला फ्रॉक पहना है। राधा ने चटक पीला, पीला विशेषण शब्द है। राधा क्या है इसमें, विशेष्य राधा की, ठीक है। पीला फ्रॉक है इसमें विशेष्य। फ्रॉक क्या है इसमें, किसकी विशेषता बता रही है, फ्रॉक की विशेषता बता रही है। फ्रॉक क्या है इसमें, विशेष्य है, ठीक है। अब कैसा, पीला, पीला क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएगा। पीला भी कैसा, चटक पीला अर्थात गहरा पीला। तो यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। और देखिए, राम बहुत बुद्धिमान है। राम बहुत बुद्धिमान है। तो राम क्या है इसमें, विशेष्य, इसकी विशेषता बता रहे हैं, राम की विशेषता बता रही है, राम विशेष्य है। विशेषण शब्द क्या है, बुद्धिमान। और कितना बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। बुद्धिमान की भी विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। आगे समझ में। अब चले आगे विशेषण के। देखें, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी आगे 2 होंगे भेद। कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण, इसके भी 2 भेद होंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इसकी सबसे पहले देखिए परिभाषा। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध और स्थान, काल, स्वाद आदि की विशेषता बताए, वह क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाएंगे। तो देखें, सबसे पहले मैं सारे ही बता दिए थोड़ा थोड़ा आपको कि गुण दोष। गुण और दोष में क्या आ जाएगा, अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, इस तरह के शब्द आएंगे, ठीक है। जैसे कि राम एक ईमानदार बच्चा है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो ईमानदार है। रंग देखें, काला, पीला, हरा, नीला, लाल लाल टमाटर, लाल लाल टमाटर बहुत पसंद हैं। और देखें, आकार छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, राम श्याम से लंबा है। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला, आम खाने में बहुत मीठा होता है। स्पर्श, कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल। गंध, सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार। दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है। दशा देखें, नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आएगा। अवस्था देखें, युवा, बूढ़ा, प्रौढ़, तरुण। स्थान, ग्रामीण, भारतीय, बनारसी। बनारसी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। बीकानेरी रसगुल्ला पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और देखें, काल, आधुनिक, प्राचीन, ताजा और बासी। आज की जो ब्रेड है वह ताजा थी। तो ये कुछ एक उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं, ये कुछ आएंगे इसमें। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि इसमें नहीं आ रहे थे, मैं बता नहीं पाई। तो देखिए, ये हो गई अपनी गुणवाचक। टॉपिक देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप या तोल के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं, माप या तोल के बारे में बताएं। तो देखें, इसके 2 भेद मैंने आपको बताए थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखें, राम प्रतिदिन 2 किलो दूध पीता है। 2 किलो क्या है, ये निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, ये निश्चित परिमाणवाचक। मोहन की कमीज पर लगभग 1 मीटर कपड़ा लगेगा। लगभग, समझ में आ रहा है, निश्चित है या अनिश्चित, क्या हो जाएगा, अनिश्चित। निश्चित नहीं है, 1 मीटर से कम भी लग सकता है, 1 मीटर से ज्यादा भी
लग सकता है। आगे देखिए, खेत में हजारों मन गेहूं हुआ, तो हजारों मन अर्थात अनिश्चित है। तो क्यों? क्योंकि इसको मापा नहीं जा सकता, निश्चित नहीं है। ये क्या है? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आया समझ में सबको? चले आगे, अगला संख्यावाचक विशेषण देखें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताए, संख्या की विशेषता बताए। तो देखिए कैसे उदाहरण से समझेंगे। दो भेद मैंने आपको पहले भी बताए थे, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए, राम ने 4 संतरे खाए, तो गिना जा सकता है इसको। कितनी संख्या है? 4, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। सचिन ने दोहरा शतक जमाया, गिना जा सकता है दोहरा शतक, क्या हो जाएगा? ये निश्चित संख्यावाचक। घर के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई, काफी भीड़, तो पता नहीं है कितने लोग हैं, तो क्या है ये? निश्चित है या अनिश्चित? क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित। हम कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकले, किस वजह से नहीं निकले? लॉकडाउन की वजह से, है ना। आपको भी घर से बाहर नहीं निकलना है। स्टे होम, स्टे हेल्थी, ओके। तो देखिए, कई दिनों से पता नहीं कितने दिनों से, तो क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है? अंतर देखें, कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। कुछ दूध, क्या है ये? दूध की विशेषता बता रहा है ये शब्द। तो दूध को क्या है? मापा जा सकता है, गिना तो नहीं जा सकता। 1 2 3 तो नहीं, है ना। 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध नहीं, क्या? कुछ दूध, इसको मापा या तोला जा सकता है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा? जिसको मापा या तोला जा सके, ठीक है। अब देखिए, राम ने 2 केले खा लिए, तो ये गिन सकते हैं अपने, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। मैंने 1 लीटर पानी पिया, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी तो नहीं, 1 लीटर, जिसको मापा या तोला गया, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। आ गया बच्चों आपको अंतर समझ में दोनों में, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। चले आगे, संकेतवाचक या सार्वनामिक वाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में देखें, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और उसी संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाते हैं। देखो उदाहरण से समझेंगे हम। मैं यहाँ 2 उदाहरण लिख रही हूँ। वह पतंग उड़ा रहा है और वह पतंग उड़ रही है। तो देखिए बच्चों, ये सर्वनाम है, ध्यान है सबको। ये पतंग क्या है? संज्ञा है, सबको पता है। तो देखें, वह पतंग, मैंने आपको क्या बताया कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो और उसी संज्ञा की ओर संकेत करें। उसके तुरंत बाद संज्ञा आएगी, ध्यान रखना कि सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा आएगी और वह उसी संज्ञा को यदि संकेत करे तो वह क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाएंगे। देखिए, वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग, वह के तुरंत बाद संज्ञा आ गई, तो क्या ये शब्द इस संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है? नहीं कर रहा है कि वह पतंग, ये किसी और की तरफ संकेत कर रहा है ना, किसी और की तरफ संकेत। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। ये उसी संज्ञा की ओर संकेत नहीं कर रहा। इसको देखें, वह पतंग उड़ रही है, वह पतंग उड़ रही है, तो वह शब्द इसी संज्ञा को संकेत कर रहा है ना, इसी संज्ञा
को संकेत कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आगे समझ में कि वे शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो और उसी संज्ञा की ओर संकेत करें, ठीक है, तो वे क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाएंगे। और देखें सिंपल, वह गाय चर रही है और वह गाय चरा रहा है। ठीक है, आ गया समझ में आपको कि वह गाय, वह शब्द, ये वह शब्द इसी को संकेत कर रहा है, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। और वह गाय चरा रहा है, तो वह शब्द किसी और के लिए आया है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और देखिए और एग्जांपल, सर्वनाम के सभी जितने भी सर्वनाम हैं सभी सार्वनामिक विशेषण के रूप में काम आ सकते हैं यदि वे उसी संज्ञा की ओर संकेत करें। देखें, उस दृश्य को मैं भूल नहीं पा रहा। ठीक है, और देखिए, उसको मैं भूल नहीं पा रहा। देखिए, उस दृश्य, दृश्य क्या है, संज्ञा है, तो उसी की ओर संकेत कर रहा है उसी की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। उसको मैं भूल नहीं पा रहा, इसके तुरंत बाद कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है, ये उसकी ओर संकेत नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम। ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आ गया समझ में। चले, विशेषणों की तुलना, तो विशेषणों की 3 तरह से की जाती है तुलना। देखें, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री, उत्तमावस्था कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, मूलावस्था, इसमें किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती, ये है विशेषण का सामान्य कथन होता है, जैसे राम अच्छा लड़का है। ठीक है, ये हो जाएगा मूलावस्था। उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों या 2 पदार्थों में क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी, जैसे राम श्याम से अच्छा है, तो ये हो जाएगी तुलना, यानी उत्तरावस्था। उत्तमावस्था, इसमें तुलना की जाएगी लेकिन किसी एक को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाएगा। कैसे देखें, राम कक्षा में सबसे अच्छा बच्चा है। आ गया समझ में। तो देखें, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के कुछ उदाहरण, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, प्रत्यय लगकर बनते हैं कुछ, अच्छा, बेहतर, बेहतरीन। ठीक है, जैसे राम ने बेहतर प्रदर्शन किया। ठीक है, तो बेहतरीन अर्थात सबसे अच्छे, तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। आ गया समझ में आपको। 3 होती है विशेषणों की तुलना, किसमें, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, आ गया समझ में। विशेषणों की रचना कैसे होती है, विशेषणों की रचना, कुछ प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ई प्रत्यय से, शहर से क्या बन गया, शहरी, किताब से किताबी, दान से दानी। ठीक है, इक प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, अंश से आंशिक, शरीर से शारीरिक, मन से मानसिक। आलू प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, कृपालु, ईर्ष्यालु, दयालु। हार प्रत्यय से पालनहार, सृजनहार। आ प्रत्यय से भूख से भूखा, प्यास से प्यासा। वाला प्रत्यय दूध वाला, रथ वाला, चाय वाला। ईय प्रत्यय से भारतीय, स्वर्गीय, नगरीय, स्थानीय, बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे। ईला प्रत्यय से चमकीला, चटकीला, नुकीला, भड़कीला। इस तरह से हम प्रत्यय लगाकर बहुत सारे विशेषण शब्द
बना सकते हैं। और भी विशेषण शब्द होते हैं जैसे ऊपरी, अगला, पिछला, ऐसा, वैसा, जैसा, ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं। तो आगे आपको आज का टॉपिक समझ में बच्चों? कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक, नया दोहा, नई कोटेशन के साथ, और बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।